अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन खुबूलन मा कानू लियुमिनु इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहुलून। सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन का वबारिक वसल्लिम। रब्बि शरह सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासा-ए मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिलावार बयान जारी है और आज इंशाअल्लाह कुरान हकीम के 8वें पारे के मज़ामीन का जिक्र आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान हकीम के 8वें पारे में सूरतुल अनाम के आखिरी 7 रुकू यानी रुकू नंबर 14 ता रुकू नंबर 20 14 to 20 और सूर्य आराफ के इब्तदाई 10 रुकू शामिल हैं। आइए मुताल्ला हम शुरू करते हैं। सूरतुल अनाम रुकू नंबर 14 आयात 112 ता 122 112 to 122। अक्सरियत की पैरवी गुमराह कर देगी, ये इसको उन्वान दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पर जिक्र हुआ कि मुशरिकीन मक्का मौजिज़ात का तकाजा करते थे, ऐसा करके दिखा दे वैसा करके दिखा दे। बताया गया अगर अल्लाह ताला फरिश्ते भी नाजिल कर दे, मुर्दा जिंदा होकर इनसे कलाम करने लगे या कोई और निशानी और मौजिज़ात इनको दिखा दिया जाए, तब भी ये मानकर ईमान नहीं लाते। वजह क्या है? हट धर्मी पर अकड़ चुके हैं ये लोग। बताया गया कि ये शयातीन हैं जो इनको ऐसे बातें बताते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो शैतान के हमलों का शिकार होकर गुमराही में मुब्तला हो जाते। अहम बात, आखिरत पर ईमान हो तो बंदा सही राह पर चलता रहेगा और गुमराही से महफूज रहेगा। बताया गया कि अल्लाह ताला ने एक आदिलाना शरीयत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अहकामात अता फरमाए हैं। तो दुरुस्त रविश ये है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी की जाए, ना कि अक्सरियत की बात मानी जाए। जिधर रुख हो उधर हवा, ये अंदाज मुसलमान का नहीं हो सकता। और बताया गया कि अक्सरियत का मामला तो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वालों का होता है। अगर उनकी मानोगे तो वो तुम्हें राह खुदा से हटाकर गुमराह कर देंगे, ये बात बताई गई। फिर रुकू नंबर 15 है सूर्य आनाम आयत 123 ता 130 123 to 130। खुशकिस्मत इंसान कौन है? अल्लाह अकबर। बड़ा प्यारा बयान है यहाँ पर। अल्लाह ने एक मिसाल दी। एक शख्स मुर्दा था, अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी अता फरमा दी। क्या मतलब? रूहानी सतह पर एक शख्स मुर्दा था, अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी और वही का नूर कुरान की तालीम उसको अता हो रही है। अब इस रोशनी के साथ वो खड़ा है और माशरे के अंदर चल फिर रहा है, खुद भी हिदायत पर है और रोशनी दूसरों को फैलाकर पहुंचाकर सीधे रास्ते की तरफ ले आने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ये सआदत मुझे और आपको भी अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए और इस कुरान के नूर को अल्लाह हमें पूरे माशरे में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। फिर बताया गया है कि हर बस्ती में ऐसा रहा कि अव्वल जो आगे बढ़कर मुखालिफत करते हैं वो कौम के सरदार होते हैं, बस्तियों के सरदार होते हैं जो पैगंबरों की मुखालिफत करते हैं। क्या वजह होती? पैगंबरों की दावत अदल की दावत होती है और जिनकी मफादात जालिमाना निज़ाम के साथ वाबस्ता होते, वो आगे बढ़कर अव्वल मुखालिफत करते हैं। बताया गया कि अल्लाह ताला जिसे हिदायत अता फरमाता है उसके सीने को हक की कबूलियत के लिए खोल देता है। अल्लाह हमारे सीनों को भी खोल दे और अल्लाह ताला का हुक्म उसे खैर महसूस होता है, इत्मीनान और सुकून मिलता है। इसके बरखिलाफ जो शख्स हिदायत की नेमत से महरूम होता है
वो अल्लाह ताला की हुकूक को बोझ समझता है, तंगी महसूस करता है। अल्लाह इस रविश से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 16 है, आयात 131 से ता 141, 131 टू 141। मजहबी पेशवाओं के मन चाहे फैसले। ये बातिल किस्म के जो मजहबी पेशवा होते उनका बयान हो रहा है। यहाँ पर बताया गया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला जिन्नात और इंसानों से पूछेगा, तुम्हारे पास रसूल नहीं आए और तुम्हें अल्लाह के अहकाम नहीं सुनाते थे, आखिरत की जवाबदेही के एतबार से खबरदार नहीं करते थे। सब एतराफ़ करते हैं कि हाँ बिल्कुल आए, लेकिन हमें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दी, दुनिया ही के बंदे बन गए थे। उस वक्त का मानना काबिल कबूल नहीं है। आज मोहलत है, अमल है, इसे फ़ायदा उठा लो, बताया जा रहा है। अगर जो मान कर अमल कर दे इंशाल्लाह वो नजात पाएगा। मुशरिकीन के जो मज़हब भी पेशवा थे, उनके जो पंडित थे, उनके ज़िक्र हो रहा है यहाँ पर कि वो खेतियों को, जानवरों को अल्लाह के नाम पेश करते थे और कुछ बुतों के नाम और बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए लोगों को अपनी औलाद कुर्बान करने का हुक्म भी देते थे। ये औलाद को कुर्बान कर देना जाहिलाना माशरों में और मुशरिकाना तर्ज अमल इख्तियार करने वाली अक़वाम में होता है। ये माजी में भी थे और आज के भी दौर में जाहिल लोग हैं जो शिर्क की रविश इख्तियार करके लोगों को इन हरकतों पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का जिक्र यहाँ पर की गई है। फिर बताया गया कि जानवरों के बारे में ये लोग तय करते हैं, मजहबी पेशवा क्या हलाल है या हराम है, ये मन चाहे फैसले बताते, लेकिन हालांकि हलाल और हराम के फैसले का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ही का है। अल्लाह का हुक्म है, ये बदतरीन एक्सप्लॉयटेशन है। मज़हब के नाम पर ये बातिल किस्म के रविश करते हैं, उनको बड़ा सज़ा है। उसके बाद रुकू नंबर 17 है, आयात 142 था 145, 142 टू 145। खुराक के हवाले से अल्लाह ताला की नेमत है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों का तो बहुत ज़िक्र सूरतुल अलाना में आया है। यहाँ ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे बागात बनाए हैं और अता फरमाए हैं जिनमें दरख्त, फिर उसके बाद दरख्त है और ऐसे भी है बेलों के छतरियों पर चढ़ाए जाते हैं, ऐसे भी झाड़ियाँ हैं, उनके तने नहीं होते चंद के। इसी तरह फलों की खेतियों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जायका पैदा कर दिए। बताया कि खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो। इसराफ यानी ज़्यादती करना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है, बताया गया। और फरमाया गया कि अल्लाह के नेमतें जो है तुम फल खाते हो तो उश्र अदा करो, बताया गया। यानी ज़कात जिस तरह देते खेतियों पर बताया गया कि उस पर उश्र अदा करना है। फिर फरमाया गया कि अल्लाह ने जानवर अता फरमाए जिन पर तुम सवारी भी करते हो, खाओ पियो और हलाल को हराम ना ठहराओ बोल के बताया गया। फिर रुकू नंबर 18 है, सूरह अल-अनाम के आयात 144 ता 151, 146 टू 151। अल्लाह का इज़्न हर काम में है, बताया गया, लेकिन रज़ा सिर्फ नेकी में है। हर काम अल्लाह के इज़्न से होता है, लेकिन अल्लाह के रज़ा नेकी के कामों में हुआ करता है। यहाँ एक ज़िक्र हुआ, यहूद ने बाज़ हलाल चीज़ों को हराम कर लिए, पैगंबरों के साथ ना दिया, दुनिया परस्ती में मुब्तला हुए, तो अल्लाह ने हलाल चीज़ से भी उनको दूर कर दी। ये भी अजाब है कि अल्लाह की तरफ से इन लोगों को। मुशरिकीन का कौल ये था कि अल्लाह चाहता तो हमें शिरक ना करते, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ बातों को मंसूब कर रहे ये लोग। बताया गया कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, उसे नेकी और बदी दोनों का इख्तियार दिए और अब जो चाहे सो करे। नेकी करता है तो अल्लाह का हुक्म से, अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल है। अब गुनाह करता है, बदी करता है, शिर्क कुफ्र करता है, बंदा अपने इख्तियार से करता,
अल्लाह इजाज़त तो देते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं होती। बताया गया कि देखो शिर्क करने से मना किया जा रहा है, अल्लाह की निशानियाँ हर जगह मौजूद है, क्यों तुम शिर्क करते हो बोल के बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद रुकू नंबर 19 है सूरतुल अनाम के आयत नंबर 152 तक 155, 152 टू 155। इस्लाम की माशरती तालीमात बड़ा कीमती मकाम है, बहुत सारे कीमती हिदायत अता फरमाई है। यहाँ पर फरमाया गया कि अल्लाह के इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल ना करो, बुराई और बेहयाई ज़ाहिरी हो या बातिनी हर तरह की बुराई बेहयाई से बचो बताया गया। फिर नाहक किसी का कत्ल ना करो, यतीम के माल की हिफाजत करो, नाप तोल में कमी मत करो, हमेशा अदल की बात करो, वादे पूरे करो और अल्लाह के कलाम की पैरवी करो, उसे समझ कर पढ़ो ताकि हिदायत मिले और उसके तकाज़ों पर अमल हो। ये है अल्लाह ताला ने जो कीमती हिदायत माशरत के हवाले से अता फरमाई है, कुरान हकीम पर अमल करने के हुक्म दिए और इसके सिवा किसी और राह को इख्तियार करने से रोका गया है। अल्लाह ताला हमें इन हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 20 है सूरतुल अनाम आयत नंबर 156 तक 166, 156 टू 166। सीधा रास्ता क्या है? सिराते मुस्तकीम की वजाहत इस मुकाम पर आई है। सिराते मुस्तकीम खालिस दीन पर अमल करना, यानी हर मामले में एकसू होकर अल्लाह ताला की इताअत करना और उसके हुक्म के सामने अपने आप को झुका देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक उसवा का जिक्र है यहाँ पर कि उन्होंने अपने आप को पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुका दिए और हमसे तकाजा ये किया गया कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। सूरह अल-अनाम के आयत नंबर 162 है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहलवाए और हमसे तकाजा किए गए कि बेशक हम मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला ने हम सबको इख्तियार दी है इम्तिहान के लिए। अगर अल्लाह की बंदगी करेंगे तो उसके शान रहीमी के मुस्तहिक रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो उसने अजाब भी नाजिल फरमाने के लिए तैयार रखे हैं। अल्लाह ताला ने रास्ता वाज़े कर दी है, अब हम किस तरफ चलते हैं ये हमारे इख्तियार है। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। इसके बाद 8वें पारे में सूरतुल आराफ का आगाज़ होता है और तारीकी इंसान का बयान। इंसानों के हवाले से उनकी तारीख, माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए हैं और ये कुरान हकीम में सबसे तवील मक्की सूरत है, यानी साइज़ के एतबार से। पहला रुकू है सूरतुल आराफ के आयत नंबर 1 ता 10, 1 to 10। रोज़े क़यामत फ़ैसले नेक अमाल के वज़न पर होगा। बताया गया कि अल्लाह ताला ने पिछली कई कौमों को उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिए। जब तबाही आई तो वो लोग एतराफ़ करने लगे कि वो जालिम थे, मगर उस वक्त एतराफ़ का कुछ फ़ायदा ना हुआ। ये तो दुनिया की यानी ये दुनिया के बर्बादी का मामला हुआ। असल अजाब आखिरत में है। उस दिन बताया गया कि फ़ैसला कुन शय नेक आमाल का वज़न होगा। माल और दौलत नहीं, नेक अमल का वज़न असल वज़न होगा और जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो कामयाब होंगे और जिनकी नेकियां कम होंगी वो नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह उस दिन की नाकामी से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। दूसरा रुकू है सूरतुल आराफ आयत 11 ता 25, 11 to 25। इब्लीसियत और आदमियत में फ़र्क। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हम सब जानते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया, और ये इब्लीस भी हुक्म में शामिल था, लेकिन सजदा करने से इसने इनकार कर दिया, तकब्बुर की रविश इख्तियार की। कोई नदामत इसको नहीं थी, बल्कि अड़ गया कि अल्लाह तेरा फैसला गलत है, नाउज़ बिल्ला। और तकब्बुर में आकर अल्लाह की हुक्म की इसने नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने इसको अपने रहमत से दूर कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बड़ाई अता फरमाई। उसने खता का मामला उनसे खता का मामला हो गया, भूल का मामला, लेकिन उन्होंने अपनी इस भूल का और खता का एतराफ़ किया, अल्लाह के हुजूर निदामत तौबा की, झुक गए, और अल्लाह ताला ने कलिमात भी सिखाए और अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दी, खिलाफत का एजाज़ देकर ज़मीन पर उन्हें भेजा। क्या अल्फाज है जो उन्होंने पेश किया अल्लाह के हुजूर? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह आराफ के आयत नंबर 23 है। आए हमारे रब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ये दुआ कर रहे कि बेशक हमने अपने जानों पर जुल्म की, और अगर तूने हमें बख्श ना दिया और हम पर रहम ना फरमाए तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने माफ़ भी फरमाए, एजाज़ देकर ज़मीन पर भेजे। अब आदमियत क्या है? एतराफ़ करो, तौबा करो, अगर खता हो जाए तो अल्लाह माफ़ करेगा और दराजात भी बुलंद करेंगे। और शैतानियत और इब्लीसियत क्या है? गलती पर अड़ जाना, जस्टिफिकेशन देना और अड़े रहना, तो अल्लाह ताला के राह से दूरी ही होगी। ये फ़र्क है आदमियत और इब्लीसियत का, ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर रुकू नंबर 3 है, आयात 26 था 31 26 to 31। लिबास में तक़वे का एहतमाम करो। बताया गया कि लिबास अल्लाह ताला की नेमत है, इंसान की सतर पोशी का ज़रिया भी है और इंसान के लिए ज़ेब व ज़ीनत की इजहार के बाइस भी है। शैतान क्या चाहता है कि इंसान को बेहया कर दे और लिबास इनसे छीन ले और बेहयाई की तरफ बढ़ाना चाहता है, जबकि अल्लाह ताला लिबास को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार कर दिए। एक अहम बात बताई गई है, तकवा का लिबास सबसे बेहतर है। एक है ज़ाहिर का लिबास, हमारे आजू पर पर्दा डालता है, और एक बातिनी लिबास है तकवा, खौफ खुदा के दिल में होना, अल्लाह की पकड़ का खौफ हमें होना। जब ये खौफ खुदा दिल में होता है, बातिनी उयूब से बंदा बचता है, गुनाहों से बचने वाला बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। लिबास के बारे में बताया गया कि वो सातिर हो, उसमें इसराफ का मामला ना हो, तकब्बुर का इजहार ना किया जाए। फिर इसके बाद रुकू नंबर 4 है, आयात 32 था 39 32 to 39। गैर तरबियती याफ्ता औलाद माँ बाप के लिए बद्दुआ। इस रुकू में गैर तरबियती याफ्ता औलाद और माँ बाप के लिए इनकी बद्दुआ के ताल्लुक से बात बताई गई है। ये माँ बाप और औलाद के ताल्लुक से भी है, और ये बड़े और छोटे लीडर्स और उनके फॉलोअर्स के ताल्लुक से भी है। इस मकाम पर बताई गई कि अल्लाह सुब्हान ताला ने पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाए हैं और ज़ेब व ज़ीनत की जायज़ चीज़ें जो अता फरमाई है, इन्हें कोई शय हराम नहीं है। अल्लाह ने जिसे हलाल किए उसे इस्तेमाल करो, इख्तियार करो। फिर बताया गया कि अगर औलाद की सही तौर पर तरबियत ना की, दीनी एतबार से तो तरबियत ना की जाए, तो वो औलाद जहन्नुम में जाने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर बद्दुआ करेंगे कि हमारे माँ बाप को दुनिया में दुगना अज़ाब दीजिए। अल्लाह अकबर। लीडर्स भी, फॉलोअर्स भी अगर गलत रविश अख्तियार कर रहे और लोगों को भी इस राह पर इख्तियार करने पर मजबूर कर रहे, तो ये आखिरत में उनके खिलाफ इस तरीके का दुगने अज़ाब देने के लिए अल्लाह ताला से हुज्जत पेश करेंगे। अल्लाह ताला इस आलमनाक मंजिल से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। फिर रुकू नंबर 5 है, आयात 40 था 47 40 to 47। जन्नत तुम्हारी आमाल का बदला है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के शान करीम ही है कि फरमाया गया कि
लोग तकब्बुर के वजह से अल्लाह ताला की तालीमात को झुटलाते हैं, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। नेक ईमान ला के नेक अमल करने वाले अल्लाह की रहमत से जन्नत पहुंचेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला के बंदे कहेंगे, तमाम शुक्र तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जन्नत में पहुंचाए है, पहुंचने की हिदायत हमें दी है, और हम हरगिज़ हिदायत पाने वाले ना होते अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना दी होती। सूरतुल आराफ के आयत नंबर 43 है, ये जन्नत वाले कहेंगे, उनके आजिज़ी के बयान है यहाँ पर, मालिक तेरा फजल से पहुँचे हैं हम। अल्लाह कहेगा कि अल्लाह ताला की शान करीमी है, जाओ तुम्हारे आमाल का बदला तुम्हें जन्नत अता फरमा दिया गया है। इस मकाम पर अस्हाबे आराफ का बयान भी है। एक राय है कि ये लोग आराफ वाले जिनके नेकियां और बुराइयां बराबर होंगे, ये ना जन्नत में होंगे ना जहन्नुम में होंगे, बिल आखिर वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इनके जिक्र इस मकाम पर आया है। फिर रुकू नंबर 6 है, आयात 48 था 53 48 to 53। आखिरत की तैयारी से गाफिल ना हो जाओ। जिक्र उन लोगों का है जिन लोगों ने दीन को खेल तमाशा का मामला बना लिया। उनकी मजम्मत की गई है कि ये लोग आखिरत के बारे में संजीदा होकर फिक्र नहीं करते। तो वार्निंग दी गई है कि आखिरत की तैयारी से गाफिल ना हो जाओ। फिर रुकू नंबर 7 आयात 54 58 54 to 58 दुआ के आदाब। बड़े प्यारे आदाब इस मुकाम में दुआ के हवाले से बताए गए हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, तन्हाई में कीजिए, गिड़गिड़ा कर कीजिए, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए कीजिए, अल्लाह का पकड़ का खौफ रखते हुए कीजिए, बताया गया। दुआ में ज़्यादती ना की जाए, चिल्लाकर ना हो, तवज्जो से हो। ऐसी दुआ ना कीजिए जिससे किसी का नुकसान हो, किसी के बुराई बंदा चाह रहा हो तो अल्लाह ताला ऐसे दुआ को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से भलाई के सवाल किया जाए, ज़मीन में फसाद ना मचाया जाए, ये बात बताई गई, और गुनाहों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, बताया गया। फिर रुकू नंबर 8 है, आयात 59 64 59 to 64। यहाँ से पैगंबरों का वाक़यात शुरू हो रहे हैं। इस रुकू में कौम नूह के रविश और अंजाम के ताल्लुक से जिक्र हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की दावत दी, कौम के सरदारों ने दावत को झुटलाया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को बचाया, नाफरमान कौम को तूफान के ज़रिए हलाक कर दिए। फिर रुकू नंबर 7 है, आयात 65 ta 72 65 to 72। कौम हूद की बर्बादी। हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को दावत दी और सरदारान कुरैश ने उनके दावत तौहीद को झुटलाया और उनको बुरा कहा। माज़अल्लाह अल्लाह ने इन बदनसीबों को बर्बाद किया और अपनी रहमत से हूद अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को बचा लिए। 8वें पारे का आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 10 सूरतुल आराफ आयत 73 ta 84 73 to 84। कौम स्वालिह और कौम लूत का अंजाम। दो कौमों का जिक्र है यहाँ पर। इन दोनों कौमों के साथ इन रसूलों का कशाकश मामला यहाँ पर बयान हुआ। स्वालिह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह के बंदगी की दावत दी और निशानी के तौर पर, मोजज़ा के तौर पर जिंदा ऊँटनी पहाड़ से निकाला, और ये निशानियाँ इनके सामने पेश की गई। लोगों ने तकब्बुर किया, तालीमात को झुटलाया और अहले ईमान को भी नेकी के रास्ते से रोका। ये मौजज़ा के तौर पर ऊँटनी जो अता की गई उसको कत्ल कर डाला, और अल्लाह ताला ने जलजला बर्पा कर दिया और उस कौम को बर्बाद कर दिया। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह के तौहीद की दावत दी और इनकी गंदी काम जो इस कौम की थी, हम जिन्स परस्ती का, होमोसेक्सुअलिटी का, उससे इनको रोकने की कोशिश की और कौम ने माज़अल्लाह लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का नापाक इरादा किया। अल्लाह ताला ने पत्थरों के बारिश के ज़रिए से इस बेहया कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम से हिदायत नसीब अता फरमाए, इसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक हमें अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।